हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। DSSB की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करे होंगे। आज मैं कराने वाली हूँ DSSB में 2026 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछी गई लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। सारी लोकोक्तियाँ एक ही वीडियो में कवर कराई जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं कराने वाली हूँ लोकोक्तियाँ जो कि MTS का एग्जाम हुआ था 2026 में, इसकी सारी शिफ्ट में पूछी गई हैं ये वाली लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो देखो, लोकोक्तियाँ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक और उक्ति, यानी कि समाज में प्रचलित कथन या फिर कहावत को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। जैसे आपने कई बार अपने घर में भी देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई कहावत कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कहावत या फिर प्रचलित जो कथन होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। ये क्या है? पुराने अनुभवों पर आधारित होती हैं और स्वतंत्र वाक्य होती हैं। ठीक है, जैसे कि मुहावरे में वाक्यांश होता है, वो पूरा वाक्य नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति क्या है? अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं जो कि किसी खास सीख को बताती हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? तो यहाँ पर जैसे कि विवेक मीन्स क्या होता है? ज्ञान, कि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसका अर्थ कौन सा है। नीच आदमी से डरना चाहिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात कही गई है। काम सोच विचार के बाद करना चाहिए, ज्ञान सत्संग से ही संभव है। विपत्ति में पत्नी पुत्र भाई काम आते हैं, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर है जो ज्ञान सत्संग से ही संभव है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे कि हमें लोकोक्ति पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ज्ञान की बात कही गई है और वो ज्ञान हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक सत्संग ना किया जाए। तो इसका अर्थ है ज्ञान सत्संग से ही संभव है। यहाँ मैंने एग्जाम की शिफ्ट लिख दी है, किस शिफ्ट में और किस डेट को ये पूछा गया है। ठीक है, सिंह के वंश में उपजा स्यार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अब देखो, यहाँ पर सिंह क्या है? एक बहादुर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि स्यार क्या है? एक कमजोर को। तो सिंह के वंश में उपजा स्यार, तो दुविधा में पड़ जाना नहीं, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं हो सकता। सदा एक सी दशा, ये भी नहीं हो सकता। अकारण विवाद भी नहीं हो सकता। बहादुरों की कायर संतान, इसका क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सिंह के वंश में उपजा स्यार यानी कि बहादुरों की कायर संतान, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, तनिक सी जान यानी कि वो कमजोर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। गज भर की जवान यानी कि बोलना, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ इस सेंस में क्या होगा? बोलने में कभी भी शर्म न करना, ऐसा नहीं है। छोटे मुंह बड़ी बात कहना, सबको अपने से छोटा समझना, ये भी नहीं है। बात बात पर अपनी बड़ाई करना, ये भी नहीं है। यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छोटे मुंह बड़ी बात। तनिक सी जबान यानी किसी भी छोटी चीज के लिए बोला जा रहा है। गज भर की जबान यानी कि छोटी चीज यानी बड़ी हो रही है वो। ठीक है, तो छोटे मुंह बड़ी बात, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, जल में रहकर मगर से बैर, इसका अर्थ होगा कि जहां आप रह रहे हो उन्हीं से बैर, उन्हीं से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो सब प्रकार से लाभ नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। सत्यता छिपाई नहीं जा सकती, ये भी गलत है। धंधे में रियायत श्रेयस्कर नहीं, ये भी गलत है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जल में रहकर मगर से बैर। ठीक है, आप जल में रह रहे हो और मगर से क्या है? बैर कर रहे हो, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, यानी जिसके आश्रय में आप रह रहे हो उससे शत्रुता या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ क्या है? न होने पर ढोंग करना, जैसा दोगे वैसा पाओगे, धीरज से काम करो, चंचल मन वाला। घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है, घड़ी यानी कि समय को इंडिकेट करे, यानी कि कोई काम पलक झपकते ही हो रहा है। घड़ी में तोला घड़ी में माशा यानी चंचल मन वाला। ठीक है, कभी मन इधर है कभी उधर है, यानी चंचल मन वाला। घड़ी में तोला घड़ी में माशा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, करे कोई भरे कोई। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। करे कोई भरे कोई, कहने से काम नहीं होता, दुर्भाग्य होने से सभी काम बिगड़ते हैं, दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे, सतत प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर करे कोई भरे कोई यानी कि कोई काम कर रहा है लेकिन उसका परिणाम क्या है? दूसरा भुगत रहा है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, यानी दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो इसका सिंपल सा अर्थ हो जाएगा कि घर में रहने वाला ही अगर अपने घर की बात दूसरों को बताए तो क्या है? नुकसान होगा। ठीक है, तो सरल मार्ग की जगह कठिन मार्ग चुनना, तो ये नहीं हो सकता है। घर के लोग आपस में लड़ाई करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। घर के आदमी का कोई आदर नहीं करता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाथों के तोते उड़ जाना। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। होश उड़ जाना, पक्षी पालना नहीं, मेहनत करना ये भी नहीं है, खुशी से उछल पड़ना ये भी नहीं है। हाथों के तोते उड़ जाना यानी कि होश उड़ जाना हो जाएगा इसका अर्थ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक थाली के चट्टे बट्टे। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। एक थाली के चट्टे बट्टे यानी कि एक जैसे, है ना, इसका अर्थ ये हो जाएगा सब एक
सब एक साथ खाना खाते हैं, ये नहीं होगा। सब एक जैसे हैं, एक ही थाली में खाना मजबूरी है, खाने के शौकीन हैं, ये नहीं होंगे। एक जैसे हैं, ठीक है, सब एक जैसे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लोकोक्ति का अर्थ दे रखा है और आपको लोकोक्ति बतानी है, ठीक है, किस लोकोक्ति का अर्थ है ये। जीवन ही सब कुछ है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होगा। जान है तो जहान है, जितने मुंह उतनी बात, ये भी नहीं होगा। जितनी डफली उतने राग, ये भी नहीं होगा। तो जान है तो जहान है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन ही सब कुछ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ हो जाएगा जिसकी शक्ति है उसका अधिकार, ठीक है, जिसकी शक्ति उसका अधिकार। ठीक है, इसका है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी शक्ति उसका अधिकार, और जितने मुंह उतनी बातें, इसका अर्थ हो जाएगा हर व्यक्ति अलग अलग बातें करता है। हर व्यक्ति अलग अलग बातें करता है, ठीक है, इसका अर्थ ही हो जाएगा जितनी डफली उतने राग, इसका अर्थ हो जाएगा सबकी अलग अलग राय होना, ठीक है, सबकी अलग अलग राय होना। तो यहाँ पर इन लोकोक्तियों को भी याद करके जाना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या हो जाएगा, जिसकी शक्ति उसका अधिकार, जितने मुंह उतनी बातें, हर व्यक्ति अलग अलग बातें करता है, ठीक है, जितनी डफली उतने राग, यानी सबकी अलग अलग राय होती है। तो यहाँ पर इन लोकोक्तियों को भी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। इसका आपको लोकोक्ति बतानी है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच, यानी जो कष्ट उठाता है वही सुख पाता है, नहीं। यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जब कोई काम किसी छोटी चीज से हो जाता है तो बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ठगबाजी एक ही बार चलती है, नहीं, कंबल से काम चल जाए तो रेशमी कपड़े की आवश्यकता क्या है, दो आसमान वस्तुओं की तुलना करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि जब कंबल से ही काम चल जाएगा तो रेशमी कपड़े की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच, ठीक है, इसका अर्थ सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी आपको अगर इसका अर्थ नहीं पता है तो थोड़ा सा आप अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो थोड़ा सा ही आप दिमाग लगाओगे, तो पहले ऑप्शन को कट करना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। इसके बाद में अब एक ही ऑप्शन बचता है जो कि इसके अर्थ में निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना, नहीं। अपनी डफली अपना राग, यानी कि अपने में ही मगन रहना या अपना ही मनमाना करवाना, इसका अर्थ ये निकल जाएगा। अपना मनपसंद संगीत बजाना, नहीं। किसी का साझा अच्छा, नहीं, ये भी नहीं है। अपना मनमाना काम करना, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि अपनी डफली अपना राग, यानी कि अपना मनमाना काम करना। 13वां क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर। अब यहाँ पर अर्थ इसको रीड करने से ही पता चल रहा है कि आधी और चीज़ है और आधी और चीज़ है, यानी कोई भी बेमेल चीज़ है, ठीक है, और उनको मिलाया जा रहा है। आधा तीतर और आधा बटेर, यानी अपने मतलब की बात करना, ये नहीं होगा। मनुष्य जीवन नाशवान है, ये भी नहीं होगा। भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं, ये भी नहीं होगा। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो चीज़ है, आधा तीतर है आधा बटेर है, यानी दोनों का मिश्रण हो रहा है बेमेल चीज़ों का, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो निकल के आ रहा है कि एक ही जैसे लोग हैं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। मौसी का घर नहीं, भाई होना नहीं, चोरी करना नहीं, एक ही प्रकार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई का अर्थ है एक ही प्रकार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भूख में गूलर पकवान, यानी भूख में गूलर पकवान। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जब हमें भूख लग रही है तो कोई भी चीज़ है, हमें गूलर हो या और कोई भी चीज़ है तो हमें क्या है, पकवान जैसा लगता है, ठीक है, अच्छा खाना लगता है। वही गृहस्थी का चक्कर, ये नहीं हो सकता। भूख में जो भी मिले वही अच्छा, कभी निराश नहीं होना चाहिए। भूखे को जल्दी क्रोध आता है, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, भूख में जो भी मिल जाए वही अच्छा है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, इस हाथ ले उस हाथ दे। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, उम्र बढ़ जाने पर शौक चढ़ना, नहीं। बेकार का नखरा, नहीं। अकेले रहना, नहीं। कर्म फल तुरंत मिलता है, यानी इसमें जो अर्थ निकल रहा था कि इस हाथ ले उस हाथ दे, यानी कोई कर्म आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कर रहे हो तो बुरा फल मिलेगा, तो कर्म फल तुरंत मिलता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि आप अपना लॉस कर लोगे लेकिन आप कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है, चाहे उससे बड़ा लॉस हो जाए। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है, यानी कि इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत कंजूस होना, अच्छा व्यापारी होना, दिन रात घूमते रहना, बात न मानने वाला। तो यहाँ पर बहुत कंजूस होना, ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दमड़ी जाए
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। 18th क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी यहाँ पर अधजल गगरी यानी जब जल की आधी गगरी भरी हुई होती है वो क्या है, वो छलकती ज्यादा है। जब भरी हुई होती है तो वो नहीं छलकती। तो ये किस सेंस में बात हो रही है कि जिसको अधिक ज्ञान है वो क्या है, वो दिखावा नहीं करता है, लेकिन जिसको अधूरा ज्ञान है वो बहुत ज्यादा दिखावटी काम करता है। तो हम इस अर्थ में इसका अर्थ निकालेंगे। बात बात पर रो देना ये नहीं होगा, पानी की कमी को दर्शाना ये भी नहीं, ओछे आदमी दिखावा बहुत करते हैं, उछल उछल कर नाचना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ओछे आदमी होते हैं वो दिखावा बहुत करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले तोलो पीछे बोलो, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, सबको सम्मान देना नहीं। पहले तोलना पीछे बोलना, यानी इसमें क्या है, पहले क्या है कुछ सोचो फिर बोलो, इस सेंस में इसका अर्थ निकल रहा है। नेक काम करने वाला व्यक्ति ये भी नहीं होगा, ईमानदारी से काम करना ये भी नहीं होगा, सोच समझकर बात करना। ठीक है, सोच समझकर बात करो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले तोलो पीछे बोलो। 20th क्वेश्चन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि एक तो वो चोर है और ऊपर से क्या है, कोतवाल को ही यानी पुलिस वाले को ही डांट रहा है। यानी एक तो वो अपराध कर रहा है और दूसरा पूछने पर उसी को दोष लगा रहा है। इसका अर्थ ये हो जाएगा अपने अपराध को स्वीकार न कर पूछने वाले पर ही दोष लगाना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकोक्तियां दी गई हैं, ठीक है, और वो लोकोक्ति बतानी है जो असुमेलित है। ठीक है, चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी में छिपाया जाता है, ऐसा नहीं है। चोरी का धन मोरी में, इसका जो अर्थ होता है वो होता है गलत तरीके से कमाया धन टिकता नहीं है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, चोरी का धन मोरी में क्या हो जाएगा, गलत तरीके से कमाया हुआ धन क्या है, टिकता नहीं है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है या व्यर्थ चला जाता है। इसका अर्थ ये होगा, ना कि चोरी का धन मोरी में छिपाया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है। ठीक है, चोर का भाई गिरह कट, एक जैसे बदमाश, बिल्कुल सही है ये। चोरी और सीना चोरी, एक तो अपराध और उस पर अकड़ दिखाना, ये अभी अभी मैंने कराया हुआ है ऊपर। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका रॉन्ग है। इसका जो अर्थ हो जाएगा चोरी का धन मोरी में, वो हो जाएगा गलत तरीके से कमाया धन टिकता नहीं है, वो जल्दी नष्ट हो जाता है या व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है सिंह के वंश में उपजा सियार, ये प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है, ऊपर अभी अभी मैंने कराया है। ठीक है, सिंह के वंश में उपजा सियार यानी बहादुरों की कायर संतान। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अदरक खाना नहीं, स्वाद लेना नहीं, अयोग्य व्यक्ति उत्तम वस्तु की कदर नहीं कर सकता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जो अयोग्य व्यक्ति है वो उत्तम वस्तु यानी अच्छी वस्तु की कदर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 24 क्वेश्चन है बैठे से बेगार भली, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। बेशर्म को शर्म कहाँ, समय पर पड़ोसी ही काम आता है, जो मिले वही बहुत, बेकारी से बेगारी अच्छी। तो बैठे से बेगार भली का अर्थ क्या हो जाएगा, बेकारी से बेगारी अच्छी है, यानी कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है 3 बुलाए 13 आए। ठीक है, यानी हमने क्या है 3 को निमंत्रण दिया और 13 चले आए, तो वो उसमें क्या हो जाएगा कि बिना निमंत्रण के आना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि 3 को तो निमंत्रण दिया था लेकिन 13 आ गए, बिना निमंत्रण के आ गए ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी थोथा चना है तो क्या है, वो ज्यादा भाजता है। ठीक है, जिसके पास में ज्ञान कम है वो क्या है, बढ़ चढ़ करके बातें करता है। इसका अर्थ ये हो जाएगा अनायास कोई वस्तु मिल जाना, ये नहीं होगा। रूठने से अपना ही नुकसान होता है, ये भी नहीं होगा। कोई काम करने में शर्म कैसी, ये भी नहीं होगा। कम ज्ञानी व्यक्ति बढ़ बढ़ कर बात करता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गरीब ने रोजे रखे तो दिन भी बड़े हो गए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। गरीब ने रोजे रखे तो दिन भी बड़े हो गए, गरीब के लिए समय का कोई महत्व नहीं है, ये नहीं होगा। गरीब को दिन हमेशा लंबा महसूस होता है, ये भी नहीं होगा। गरीब व्यक्ति के लिए हर काम कष्टदायक होता है, किसी के संयम और साधना से उसका जीवन मूल्यवान बन जाता है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, गरीब व्यक्ति के लिए हर काम कष्टदायक होता है, यानी गरीब ने रोजे रखे तो दिन भी बड़े हो गए। तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 28th क्वेश्चन है अगल बढ़िया भैंस, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अपनी बड़ाई आप करना नहीं, मूर्ख और ज्ञानी दोनों सुखी रहते हैं, अपनी कुशल देखो, ये नहीं है। ठीक है, शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का अधिक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अक्ल बड़ी या भैंस यानी कि शारीरिक शक्ति का महत्व कम है और बुद्धि का अधिक है। ठीक है, किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि क्रोध के सेंस में इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है, ये नहीं होगा। हमारी क्रोध करने लगना, जबरदस्ती का मेहमान नहीं होगा, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खिस यानी बिल्ली खंबा नोचे यानी शर्म के मारी क्रोध करने लगना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कठिन परिश्रम करने पर अल्प परिणाम निकलना, लोकोक्ति, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है कि कठिन परिश्रम करने पर अल्प परिणाम निकलना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खरी मंजूरी चोखा काम, खुदा गंजे को नाखून न दे, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। तो यहाँ पर क्या है, कठिन परिश्रम हो रहा है और उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खरी मंजूरी चोखा काम, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये है अच्छे साधनों से अच्छा कार्य होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खरी मंजूरी चोखा काम यानी कि अच्छे साधनों से अच्छा कार्य होता है। ठीक है, खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को कोई भी साधन नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
खुदागंजी को नाखून न दे, यानी अयोग्य व्यक्ति को साधन नहीं मिलने चाहिए। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरे के सहारे अकड़ दिखाना। ठीक है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे क्या है? दूसरे के सहारे पर अकड़ दिखाना। डी ऑप्शन इसका अर्थ ये हो जाएगा। ये सारी लोकोक्तियों के अर्थ को लिख लेना, ठीक है, किसी कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले एग्जाम में आप क्या करोगे? ऑप्शन को कट करना सीखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है और ऑप्शन कट करके देखोगे तो भी आपका वो अर्थ थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग लगा करके, थोड़ा सा अर्थ निकाल करके आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। 31 क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, यानी कोई भी चीज एक है उसके लिए बहुत सारे व्यक्ति लेने वाले हैं। इसका अर्थ ये निकल जाएगा दोहरा फायदा नहीं होगा। उम्र में कम बुद्धि अधिक, उम्र में कम बुद्धि अधिक ये भी नहीं होगा। एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी एक अनार है 100 बीमार, यानी कि एक ही वस्तु है लेकिन आकांक्षी उसे चाहने वाले अनेक हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है, होनहार फिरती नहीं हुए विश्व 20, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आप ऑप्शन देख लेते हैं। प्यारे की हर चीज प्यारी लगती है, ये नहीं होगा। कुछ गुण जन्मजात होते हैं, ये भी नहीं होगा। भाग्य की रेखा नहीं मिटती, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भाग्य की रेखा नहीं मिटती, यानी कि होनहार फिरती नहीं होवे विश्व 20, यानी कि भाग्य की रेखा नहीं मिटती, इसका अर्थ ये हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, खेल में कौन चाचा कौन भतीजा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। खेल में अपने पराई का भाव रखना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खेल में कौन चाचा कौन भतीजे का लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। जिधर जाए उधर ही मुसीबत, ये नहीं होगा। पूर्णतः बंधन रहित नहीं, आवश्यकता पड़ने से पहले कुछ न करना, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब आग लगी तभी कुआं खोदा जा रहा है, यानी कि कोई चीज पहले से नहीं हो रही है, जब आवश्यकता पड़ रही है तब उसको किया जा रहा है। ठीक है, गए परथन लेने कुत्ता ले गया आटा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। असमय विचार आना नहीं, एक काम करते हुए दूसरे का बिगड़ जाना, बेमन से काम करना, जल्दीबाजी में काम करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गए परथन लेने, यानी एक काम करने के लिए गए और दूसरा क्या है? बिगड़ गया। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? आपको लोकोक्ति बतानी है कि अधूरा ज्ञान है वो हानिकारक होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लोकोक्ति है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, ये भी नहीं हो सकता। निम हकीम खतरे जान, ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी निम हकीम खतरे जान, यानी वो नाम का हकीम है तो क्या है? जान खतरे में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, इसका जो अर्थ हो जाएगा, यानी मुफ्त में मिली हुई चीज दोष, यानी मुफ्त में मिली हुई वस्तु की क्या है? दोष नहीं निकालते हैं। ठीक है, बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, इसका जो अर्थ हो जाएगा बेकार या निकृष्ट वस्तु, बेकार की वस्तु हो जाएगा इसमें, बासी बच्चे ने कुत्ता खाए। ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील, इसका जो अर्थ हो जाएगा क्रोध किसी और पर निकालना। ठीक है, ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील, यानी कि अपना क्रोध क्या है? किसी दूसरे पर निकाल रहा है। पकाई खीर पर हो गया दलिया, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर क्या है? पकाई तो खीर थी लेकिन वो क्या है? दलिया हो गया, यानी दुर्भाग्य है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु नहीं हो सकता, इस बात में संशय है, ये भी नहीं होगा। सब लाभ ही लाभ है, ये भी नहीं होगा। दुर्भाग्य हो जाएगा, अगर खीर पकाई थी और वो भी क्या हो गया? दलिया हो गया, तो यानी दुर्भाग्य, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अनावश्यक दखल देने वाला, इसकी लोकोक्ति बतानी है कि अनावश्यक जो दखल देता है इसकी लोकोक्ति क्या होगी। उधार का खाना फूस का तापना, घर की मुर्गी दाल बराबर, या जीती मक्खी नहीं निकली जाती, दाल भात में मूसलचंद, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दाल भात में क्या है? मूसलचंद क्या हो जाएगा? अनावश्यक दखल देने वाला। अनावश्यक दखल देने वाले को क्या कहा जाता है? दाल भात में मूसलचंद। उधार का खाना फूस का तापना, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्षणिक सुख। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? उधार का खाना फूस का खाना क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। वैसे ये लिख लेना, जो मैं बोलती हूँ या लिखती हूँ ना, इन अलग से लोकोक्ति हैं, इनको लिख लेना क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका जो अर्थ हो जाएगा घर की वस्तु का सम्मान नहीं होता है। ठीक है, जीती मक्खी नहीं निकली जाती है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनके सारे के अर्थ लिख लेना। खोदेगा सो गिरेगा, बोवेगा सो काटेगा। ठीक है, इसका अर्थ बताना है आपको। जैसा करना वैसा पाना, बिल्कुल सही है, ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खोदेगा सो गिरेगा, बोवेगा सो काटेगा, यानी जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसका अर्थ ये निकलेगा। जैसा करना वैसा पाना, कठिन कार्य का प्रेत होना नहीं, कार्य को जिम्मेदारी के साथ करना, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आवश्यक वस्तु का अनायास मिल जाना, या मूर्खा की कमाई व्यर्थ चली जाती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है कि मूर्ख की कमाई क्या है? व्यर्थ चली जाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंधा पीसे कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई व्यर्थ जाना। मौज मस्ती से जीवन बिताना, इसकी लोकोक्ति बतानी है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? मौज मस्ती से जीवन बिताना। 8 वार न्यो त्योहार,
या फिर दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, रस्सी जल गई बल न गया। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मौज मस्ती से जीवन बिताने का अर्थ है 8 वार 9 त्योहार। ठीक है, इसकी लोकोक्ति ये हो जाएगी। दुधारू गाय की लात भी सही जाती है तो इसका अर्थ हो जाएगा जो लाभ देने वाला है उसमें कमी भी सहनी पड़ती है। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसिद्धि अधिक और गुण कम। ठीक है, नाम बड़े हैं यानी प्रसिद्धि तो बहुत अधिक है, दर्शन छोटे यानी गुण कम है। रस्सी जल गई बल न गया, इसका जो अर्थ है घमंड नहीं जाता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो इनको क्या है, या तो आप लिख लेना या फिर आप वीडियोस के माध्यम से जैसे मैं बोल रही हूँ उसको याद कर लेना कि इसका अर्थ क्या है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, यहाँ पगड़ी यानी सम्मान की बात कही गई है कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। अकेले चने को भाड़ तेजी से नहीं फोड़ पाता, नहीं। अकेला आदमी लाचार होता है, ये भी नहीं होगा। अकेला आदमी बीमार होता है, ये भी नहीं। अकेला चना बहुत बचता है, ये भी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अकेला आदमी लाचार होता है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान। तो ये लोकोक्ति पहले भी ऑप्शन में आई हुई थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं और ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नीम हकीम खतरे जान अभी मैंने इसी वीडियो में कराया है, दूसरी शिफ्ट में दूसरे एग्जाम में आया हुआ था वो। ठीक है, भविष्य में आने वाली विपत्तियों का अंदाजा हो जाना, नहीं। नीम हकीम खतरे जान यानी कि अधूरा ज्ञान क्या है, हानिकारक होता है, इसका अर्थ ये था। तो हम देख लेते हैं, अल्प ज्ञान रखने वाला खतरनाक होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी, इसका अर्थ बताना है। यानी कि बनारसी क्या है, बनारसी कहा जाता था, एक लेखक थे उनको। ठीक है, हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी यानी कि ना तो उनको हिंदी आती है ना फारसी आती है, फिर भी मियाजी है क्या है, बनारसी बनने को चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, घोर आलसी कामचोर होकर भी कामकाजी होने का दिखावा करना, ये नहीं होगा। गुड़ीहीन होकर भी गुड़ी होने का दंभ करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि वो क्या है, ना तो उसको हिंदी आती है ना फारसी आती है, और मियाजी क्या बनने जा रहे हैं, बनारसी बनने जा रहे हैं, यानी गुड़ीहीन होकर भी गुड़ी होने का दंभ करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका जो अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का, इसका अर्थ ये है कि कोई भी काम है जब करना चाहिए, जब नहीं की, जब समय निकल गया फिर उसकी सहायता की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बुरे काम का बुरा फल नहीं, अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी जब कृषि सूख गई, जब फसल सूख गई तब वर्षा हुई तो क्या फल उसका, यानी अवसर निकल गया तो सहायता व्यर्थ होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, आग बिना धुआं नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। हर चीज का कारण अवश्य होता है, यानी आग बिना धुआं नहीं। जब आग नहीं लगेगी तो धुआं कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ तो कोई बात है, तभी वो क्या है, वो चीज होगी। ठीक है, हर चीज का कारण अवश्य होता है, विपत्ति पर विपत्ति आना, स्वयं विपत्ति को बुलाना, निष्पक्ष न्याय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हर चीज का कारण अवश्य होता है। ठीक है, आग बिना धुआं नहीं, यानी कि हर चीज का कारण अवश्य होता है। चल मंगनी पट ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी कोई भी काम जल्दी से हो जाना। इसका अर्थ ये निकल रहा है, पहले विवाह फिर सगाई, ये नहीं होगा। विवाह के तुरंत बाद संबंध तोड़ देना, नहीं। किसी काम का जल्दी संपन्न होना, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी चटमंगनी पट ब्याह, आपने लोकोक्ति कहावतें ये क्या है, आपने घर में भी सुनी होगी कि कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाना है। 49 क्वेश्चन है, आग बिना धुआं नहीं, तो ये अभी अभी आया था ऊपर। ठीक है, तो क्या हर चीज का कारण अवश्य होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, आदमी अनाज का कीड़ा है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। आदमी से सृष्टि का आरंभ होता है, नहीं। आदमी को आदमी ही बुरा रास्ता बताता है, नहीं। असंभव सी बात कहना, नहीं। आदमी अनाज से जीता है, तो आदमी अनाज का कीड़ा क्या है, आदमी अनाज से जीता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, यानी गुरु है वो जान पहचान के हो, और पानी पीजे छान, यानी पानी हमें कैसे छान के पीना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, बिना सोचे समझे कार्य करना, नहीं। यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल ही नहीं रहा, जांच पड़ताल कर कोई काम करना, हर बात पर विश्वास करना, अव्यवस्थित स्वभाव का व्यक्ति नहीं। यहाँ पर क्या है, जांच पड़ताल कर कोई काम करना, यानी गुरु आप बना रहे हो तो जान पहचान करके तब बनाना चाहिए, पानी है छान के पीना चाहिए। तो यहाँ इसका अर्थ, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि जांच पड़ताल कर कोई काम हमें करना चाहिए। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी ये चिराग है। ठीक है, और इसके यहाँ पर क्या है, अंधेरा है। ठीक है, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती है, यानी कि ये दूसरों को तो प्रकाश दे रहा है लेकिन अपने अंदर जो बुराई है उसके नीचे अंधेरा, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है। मूर्ख व्यक्ति का धनवान होना, नहीं। डिंग हाँकना, नहीं। अपनी बुराई नहीं दिखती, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ये मैंने पहले भी करा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, ये दोबारा भी आया हुआ है। ठीक है, थोथा चना बाजे घना, यानी कि असमर्थ व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आमदनी के सिर सेहरा है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दिखावटी सद्भाव, नहीं। जानबूझकर आफत बुलाना, दोनों काम एक साथ नहीं सर सकते, धन से ही प्रतिष्ठा होती है। आमदनी के सिर सेहरा है, यानी कि धन से ही प्रतिष्ठा होती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास में आमदनी अच्छी है तो क्या है, आपको सेहरा लग जाएगा, यानी मुकुट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धन से ही प्रतिष्ठा होती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना, इसकी लोकोक्ति बतानी है आपको। बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, चोरी का माल मोरी में, अंधा क्या चाहे दो आंखें, ऊंट किस करवट बैठता है। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि चोरी का माल मोरी में हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना, यानी चोरी का माल मोरी में। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, झगड़े में दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इसकी क्या है, मनचाही वस्तु मिल जाना, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करना। ठीक है,
ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ हो जाएगा अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करना। दुविधा में दोनों गए माया मिलीन राम, इस लोकोक्ति का अर्थ है दो काम एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। सब आदमी एक साथ एक समान नहीं होते, ये गलत है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना, ये भी नहीं होगा। बुरी स्थिति में भी घमंड करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, दुविधा में दोनों गए माया मिलीन राम, ठीक है। आप दुविधा करो कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ठीक है। तो दो काम एक साथ नहीं होते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों काम अगर एक साथ करोगे तो ना तो माया मिलेगी आपको ना राम मिलेगा, ठीक है। अटका बनिया दे उधार लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ये नहीं होगा। अटका बनिया दे उधार यानी कि यहाँ पर क्या है, दबाव दिया जा रहा है, तब क्या है वो उससे क्या है उधार कोई चीज ली जा रही है। स्वयं मुसीबत मोल लेना नहीं, मनचाही बात हो जाना नहीं, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्रम में लिखना है आपको। लोकोक्तियां जीवन दर्शन का सार हैं जो सरल शब्दों में गहन सत्य व्यक्त करती हैं, तो इसका अर्थ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लोकोक्तियां, फिर इसके बाद में हो जाएगा 3 जो सरल शब्दों में, फिर हो जाएगा 2 जीवन दर्शन का सार हैं गहन सत्य व्यक्त करती हैं, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। केवल बाहरी दिखावा, खराब खाना ऊंची दुकान पर मिलेगा नहीं, अच्छा खाना ऊंची दुकान पर मिलेगा नहीं, बहुत ऊंचाई पर दुकान होना नहीं, केवल बाहरी दिखावा क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी बाहर से क्या है बहुत ऊंची दुकान लग रही है लेकिन अंदर जाकर के हम पकवान खा रहे हैं तो क्या है वो फीका है, यानी केवल बाहरी दिखावा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए यानी कि मजबूरी में इंसान सब काम करता है, धन दौलत का कोई भरोसा नहीं, जो वस्तु सहज ही उपलब्ध होती है उसकी कदर नहीं होती, छोटी चीज को बड़े काम में लाना, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो वस्तु सहज ही उपलब्ध होती है उसकी क्या है कदर नहीं होती है, यानी मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, इसका अर्थ हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंधानुकरण किस लोकोक्ति का अर्थ है। अंधानुकरण यानी अंधा होकर अनुकरण करना, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, बेपैंती का लोटा ये नहीं होगा, पेट में दाढ़ी भी नहीं होगा, निर्बल के बलराम ये भी नहीं होगा, भेड़िया धसान, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम इनके अर्थ समझ लेते हैं। बेपैंती का लोटा होता है अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति, यानी जो स्थिर ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं बेपैंती का लोटा। पेट में दाढ़ी, कम उम्र में अधिक चालाक होना, ठीक है। निर्बल के बलराम, इसका जो अर्थ होता है कमजोर का सहारा भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोकोक्तियों को भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, जैसे मुर्दे पर 100 मन वैसे 1000 मन, तो यहाँ पर इसका अर्थ बताना है, जैसे मुर्दे पर 100 मन वैसे 1000 मन, तो अंतिम समय तक आशा करना नहीं, बुरा हाल होना, अपने ही सभी साथी संगी, दुखी व्यक्ति पर और दुख का पड़ना, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि जैसे मुर्दे पर 100 मन वैसे 1000 मन, तो यहाँ पर दुखी व्यक्ति पर और दुख का पड़ना इसका इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, विस्तार होना, फूट होना, बेर होना, एकता कबल, तो यहाँ पर 8 कनौजिए 9 चूल्हे यानी यहाँ पर अलग अलग की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर फूट होना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार से देश की दुरावस्था को देखकर सच्चा व्यक्ति कहता हुआ मिलता है कि हंसा थे सो उड़ गए कागा भये दीवान, ठीक है। ये लोकोक्ति है, हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। इस वाक्य में लोकोक्ति का अर्थ है व्यक्ति से पद की गरिमा बढ़ना। अब देखो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है, जो अच्छे लोग, जो अच्छी चीज थी वो तो चली गई, और कागा भय यानी कि जो कौए हैं वो दीवान हो गई, ठीक है, दीवान यानी राजा हो गई। महान लोगों के अभाव में तुच्छों को सम्मानीय पद मिलना, पद मिलने से व्यक्ति का महान होना, महान लोगों की कृपा से तुच्छों को सम्मानीय पद मिलना, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कोई अच्छी चीज है वो गई है और कोई बुरी चीज है वो आ गई है, यानी कि महान लोगों के अभाव में तुच्छों को सम्माननीय पद मिलना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत नामी गिरामी व्यक्ति गुण में बहुत अच्छा होना, या कोई बहुत प्रसिद्ध हो लेकिन गुण में सामान्य या खराब हो, कोई बहुत लोकप्रिय हो लेकिन खराब मिठाई बनाता हो, दुकान बहुत ऊंचाई पर हो और उसके पकवान अच्छे न बने, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई बहुत प्रसिद्ध हो लेकिन गुण में सामान्य या खराब हो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, अपनी बात से पलट जाना, उल्टी बात करना, एक जैसे दुर्गुण वाले, या हालात बदलते रहते हैं, इसका जो अर्थ हो जाएगा कि हालात बदलते रहते हैं, ठीक है, यानी कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका जो अर्थ है हालात बदलते रहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, थाली का बैंगन होना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। स्थिर बुद्धि न रखने वाला व्यक्ति, या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, या व्यर्थ का ढोंग करने वाला व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति का ऊंची ऊंची बातें करना, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। स्थिर बुद्धि न रखने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है, थाली का बैंगन होना, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है, आदमी पर कोई दोष नहीं लगाता, या बड़े आदमी के सब मित्र होते हैं, मेहनत से किए
काम में सदैव सफलता मिलती है, हमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आदमी से पहले बड़े आ जाएगा, बड़े आदमी पर कोई दोष नहीं लगाता, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसका जो अर्थ हो जाएगा बड़े आदमी पर कोई दोष नहीं लगाता। उल्टे बांस बरेली को, तो इस लोकोक्ति को रीड करने से ही पता चल रहा है कि उल्टे बांस बरेली को, यानी कोई काम क्या है अपोजिट हो रहा है। तो आफत मोल लेना नहीं होगा, पछतावा करना नहीं, दोषी होना नहीं, विपरीत कार्य करना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक पंथ दो काज, ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है अच्छा काम करना, सही मार्ग पर चलना, एक काम से दोहरा लाभ, एक साथ दो काम करना। तो यहाँ पर क्या है, एक काम से दोहरा लाभ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक पंथ दो काज यानी कि एक काम से दोहरा लाभ। उल्टे बांस बरेली को, ये अभी आया था क्वेश्चन, यानी विपरीत कार्य करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये लोकोक्ति पहले भी आई हुई है, अभी मैंने कराया था इसी वीडियो में, दूसरे पेपर में आया हुआ है ये, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत ज्यादा कंजूस होना। कहें खेत की सुने खलिहान की, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पर कहें खेत की सुने खलिहान की, इसका जो अर्थ हो जाएगा कि कुछ कहना और कोई दूसरा है जो कुछ उसका कुछ से कुछ सुनना। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकल के आएगा, देखा देखी काम करना नहीं, कुछ का कुछ सुनना, ये सही ऑप्शन है। अवसरवादी होना नहीं होगा, व्यर्थ आडंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ कहें खेत की सुने खलिहान की, यानी कुछ का कुछ सुनना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है इसी वीडियो में। ठीक है, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कम विद्या होने पर क्या है अधिक प्रदर्शन करना। ठीक है, पक्षपात करना नहीं होगा, थोड़ी विद्या या धन पाकर प्रदर्शन करना, ये सही ऑप्शन है। बेतुका मेल नहीं होगा, ज्ञानियों में अल्पज्ञ ही विद्वान है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ संगत नहीं है, वो लोकोक्ति बतानी है। ऊधो की पगड़ी माधो का सिर, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना, बिल्कुल सही है। ऊधो की पगड़ी माधो का सिर का जो अर्थ होता है किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना होता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, खुशी के अवसर विघ्न आना नहीं, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका जो अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार कोई चीज मिल जाना। ठीक है, उसे कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है, बिल्कुल सही है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि संगत नहीं पूछा था। अंधा क्या चाहे दो आंखें, खुशी के अवसर पर विघ्न आना, ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि किसी व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है किसी वस्तु की वो मिल जाना। 77 क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छोरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा मीठी मीठी बातें करके परोक्ष में हानि पहुंचाना, भक्ति भावना का मजाक उड़ाना, ये नहीं होगा। मेहनत का परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिलना, ये भी नहीं होगा। मंदिर में जाकर हत्या के प्रायश्चित करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है मीठी मीठी बातें करके परोक्ष में हानि पहुंचाना। ठीक है, यानी मुंह में राम बगल में ईंट, यानी कोई मीठी मीठी बातें कर रहा है सामने सामने, और परोक्ष में यानी पीठ पीछे क्या है हानि पहुंचा रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होना नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा होता है बहुत कम मात्रा में होना। ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। नापसंद को भी मजबूरीवश स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। ऊंट को जीरा पसंद है, ये भी नहीं होगा। बहुत कम मात्रा में होना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, अक्ल आप ही उपजे दिए न आवे सीख, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बुद्धि भाग्य से चमकती है, ये नहीं होगा। बुद्धि जन्म से ही विकसित रहती है, विवेक स्वयं विकसित होता है, बुद्धि प्रतिभा से तेज होती है। तो यहाँ अक्ल आप ही उपजे दिए न आवे सीख, तो यहाँ पर क्या है विवेक स्वयं विकसित होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक अंडा वो भी गंदा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है, एक अंडा है वो भी क्या है गंदा है, यानी कोई भी चीज है वो भी क्या है वो बेकार है। तो यहाँ पर दुष्टता के बदले कम दुष्टता करना, ये नहीं होगा। सफेद अंडे में गंदगी मिलना, ये भी नहीं होगा। चीज थोड़ी और वो भी बेकार, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक अंडा वो भी गंदा, यानी चीज थोड़ी और वो भी बेकार। चिराग तले अंधेरा, ये भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा चुकी हूँ, दूसरी शिफ्ट में आया हुआ था कि चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई दिखती नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ग्रह का नौ अवसान, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। थोड़े से कष्ट के लिए अत्यधिक उपचार, जो वस्तु एक के लिए बेकार होती है वही दूसरे के लिए अच्छी। बुरों की संगत करने के बाद बुरा और बुरा हो जाता है। निर्लज्ज व्यक्ति के कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ हो जाएगा वो ए ऑप्शन है, एक ग्रह का नौ अवसान। ठीक है, थोड़े से कष्ट के लिए अत्यधिक उपचार, यानी एक ग्रह यानी एक तो कष्ट है और उसके लिए नौ अवसान यानी कि अत्यधिक उपचार हो जाएगा। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, हालात बदलते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी कराया है इसी वीडियो में। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, यानी अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़कर दूसरों की नकल करना, या गुणहीन होकर भी गुड़ी होने का दम्भ होना, ये भी गलत है। किसी चीज का प्रभाव बदल जाना, ये भी गलत है। पुराना गौरव समाप्त होना। ठीक है, पुराना गौरव समाप्त होना अर्थ हो जाएगा। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, यानी पुराना गौरव समाप्त होना, इसका अर्थ हो जाएगा। ऊंट का मुंह ऊंट चूमे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी कोई बड़ा आदमी ही क्या है बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, इसका काम ये है, इसका अर्थ ये है बड़े काम बड़े आदमी ही कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऊंट का मुंह ऊंट चूमे, तो इसका है बड़े काम बड़े आदमी ही कर सकते हैं।
जो वस्तु सहज ही उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं होती, ये अर्थ दे रखा है और बताना है कि किस लोकोक्ति का अर्थ है। जो वस्तु सहज ही उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं होती। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, वहां पर लोकोक्ति दे रखी थी, आपको अर्थ बताना था। अब यहाँ पर अर्थ दे रखा है और लोकोक्ति बतानी है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इन ऑप्शंस को भी करके जाना है, ठीक है। हंस गुण गावे तेवर लागे, मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, और यही मैंने बताया था, ये वहां पर क्या है, ये लोकोक्ति दे रखी थी और उसकी क्या है, अर्थ बताना था, ठीक है। जो वस्तु सहज उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं होती, यानी कि मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। हंस गुण पावे तेवर लागे, तो इसका जो अर्थ है, गुड़ी व्यक्ति ही गुड़ पहचानता है, ठीक है। इसका ये अर्थ हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका जो अर्थ हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो हमें दिख रहा है उसकी क्या है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मियाँ काठ वैसी सन की दाढ़ी, इसका जो अर्थ है, जैसा व्यक्ति वैसा उसका साथी, इसका ये अर्थ है। तो इन सबको लिख लेना। 88 क्वेश्चन है, चोरी और सीना चोरी, यानी कि एक तो अपराध और ऊपर ऊपर से क्या है, सीना चोरी हो रही है, ठीक है। अकड़ दिखाया जा रहा है वहां पर, तो एक जैसा बदमाश नहीं होगा, छोटे से बड़ा गुणों में भारी नहीं, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है नहीं, एक तो अपराध और उस पर अकड़ दिखाना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी यहाँ पर दोहरा लाभ हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हमें दिख गया कि दोहरा लाभ, ठीक है, ए ऑप्शन। यहाँ पर लोकोक्ति असुमेलित बतानी है। चिराग तले अंधेरा, पास की चीज दिखाई न देना, बिल्कुल सही है। चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, किसी को कष्ट देकर मौज करना नहीं, ये नहीं होगा। चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, बिल्कुल सही है। जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, भीतर से शत्रु ऊपर से मित्र, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। असुमेलित पूछा था, चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, यानी कि हर स्थिति में अपना ही लाभ देखना, इसका अर्थ ये हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, समय निकल जाने पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होता है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है वो बताना है आपको। आगे नाथ ने पीछे बगा, आंख बची और माल यारों का, अब पछताई क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब समय निकल जाएगा, समय निकल जाने पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होता। इसकी जो लोकोक्ति है, पछताई क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कोई सहारा या जिम्मेदारी ना होना, ठीक है। आंख बची और माल यारों का, इसका अर्थ जो हो जाएगा मौका मिलते ही बेईमानी करना। आगे कुआं पीछे खाई, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चारों ओर संकट होना, तो यहाँ पर इनको भी लिख लेना, ठीक है। जो मैंने बोला, भागते भूत की लंगोटी ही सही, इसका अर्थ बताना है आपको। भागते भूत की लंगोटी ही सही, भूत की लंगोटी मिल जाने से शक्ति मिलती है नहीं, कुछ भी मिलने की आशा न हो और कुछ मिल ही जाए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ भी मिलने की आशा ना हो तो कुछ मिल जाए, तो उसमें क्या है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, इसका अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, अपने लगे तो देह में, औरों को लगे तो भीत, यानी कि अपने खुद की कोई चोट पहुंचती है तो आपको शरीर में दर्द होता है, लेकिन दूसरों के लग जाती है तो आप समझते हो कि वो दीवार में लगी है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। झूठा आडंबर रचने वाला, दूसरे के कष्ट की परवाह न करना, मनचाही चीज न पाने का अफसोस, जो अपनी चीज की रक्षा नहीं कर पाता वह कष्ट उठाता है, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे के कष्ट की परवाह न करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लगे तो देह में, औरों की लगी तो भीत में, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि दूसरों के कष्ट की परवाह न करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। 94 क्वेश्चन है, सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग, तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, कोई भी कार्य बिना एक प्रक्रिया और समय के पूर्ण नहीं होता, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, पर्याप्त समय लेकर किया गया कार्य अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या है, सूरदास खल काली कामर चढ़े न दूजो रंग, यानी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ठीक है। यानी वहां पर दूसरा रंग नहीं चढ़ रहा है। इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, यानी कोई भी व्यक्ति है, उसका जैसा भी स्वभाव है वो स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसका अर्थ ये निकल रहा था। तो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। सावन हरे न भादों सूखे, तो यहाँ पर एक जैसा रहना वो हो जाएगा इसका अर्थ कि सावन हरे न भादों सूखे, सदा एक जैसा रहना, बिल्कुल सही है। सब दिन एक समान होते नहीं, समान गुण वाले व्यक्ति की संगति करना नहीं, सब दिन एक समान नहीं होते, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सावन हरे न भादों सूखे, यानी सदा एक जैसा रहना। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि कोई भी चीज प्रत्यक्ष हो जाना, पानी को दूध से अलग करना नहीं होगा, दूध को पानी से अलग करना नहीं होगा, अनुचित न्याय होना, ठीक न्याय हो जाना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ अनुचित न्याय होना ये भी नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी, यानी ठीक न्याय हो जाना, डी ऑप्शन करेक्ट है। 97 क्वेश्चन है, एक कान सुनी दूसरे कान उड़ाई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इच्छाओं का अंत नहीं, झगड़ा दोनों ओर से होता है, किसी की बात पर ध्यान न देना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसी की बात पर ध्यान न देना, यानी कि एक कान सुनी दूसरे कान उड़ाई, यानी एक कान से सुना जा रहा है और दूसरे कान से वो निकाला जा रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी बात, उस बात पर ध्यान न देना, एक कान सुनी दूसरे कान उड़ाई, यानी कि किसी की बात पर ध्यान न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे,
यानी चक्की है जो, उसमें अगर आपने गेहूं यानी कौर डाला तो क्या है, चुन ही पाओगे, यानी जैसा आप करोगे वैसा ही फल पाओगे, है ना। इसका अर्थ ये हो जाएगा, कुछ करोगे तो फल खा पाओगे, बिल्कुल सही है। चक्की में गेहूं डालने से आटा पिसता है, नहीं। गेहूं पीसने के लिए चक्की की जरूरत होती है, नहीं। मनुष्य को फल की आशा के बिना काम करना चाहिए, नहीं। यहाँ पर जो अर्थ निकल के आ रहा है कि चक्की में कौर डालोगे तो चुन पाओगे, यानी कुछ करोगे तो ही फल पाओगे। तो एक आंख से रोवे, एक से हंसे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दूसरों से प्रेम करना, रोने का झूठ स्वांग, कोई कसर न छोड़ना, उलटकर विपत्ति में पड़ना। तो यहाँ पर एक आंख से रोवे, एक से हंसे, यानी कि रोने का झूठा स्वांग करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकोक्ति संगत नहीं है, वो बतानी है। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में क्या पूछना, बिल्कुल सही है। नेकी और पूछ पूछ का अर्थ क्या होता है, भलाई करने में क्या पूछना। लकीर का फकीर होना, बहुत सस्ता होना, नहीं। दोनों हाथ में लड्डू होना, सर्वत्र लाभ ही लाभ, बिल्कुल सही है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों और विपत्ति होना, बिल्कुल सही है। लकीर का फकीर का अर्थ बहुत सस्ता होना नहीं है। लकीर का फकीर होना होता है पुरानी परंपरा का आंख बंद करके पालन कर लेना, ठीक है। जो पुरानी परंपरा आ रही है उन्हीं को आंख बंद करके पालन करना हो जाता है लकीर का फकीर होना। तो इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। ये लोकोक्ति बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक सिर हजार सौदा, यानी कोई भी चीज एक है और उसके हजार सौदे हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सिर हजार सौदा, इसका अर्थ हो जाएगा आदमी को उदार होना चाहिए, नहीं। मनुष्य एक बेढा प्राणी है, ये भी गलत है। झूठी सहानुभूति का प्रदर्शन, एक आदमी के सिर बहुत से काम, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सिर तो है एक आदमी का, लेकिन उसके पास में काम क्या है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर सिर, एक सिर हजार सौदा, यानी एक आदमी के सिर बहुत से काम। 102 क्वेश्चन है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो यहाँ पर ये लोकोक्ति भी मैं करा चुकी हूँ इसी वीडियो में, दूसरे शिफ्ट में आई थी ये। उपकारी का बुरा करना नहीं होगा, खुशामद करना नहीं, किसी का काम करने का फल दूसरे को मिलना, अवसर बीते जाने पर पछतावा करना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी किसी के काम करने का फल दूसरे को मिलना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसी की जूती उसी का सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी उसी की चीज है और उसी को हानि पहुंचाई जा रही है, इसका अर्थ ये निकल के आएगा। डिंग हाँकने वाला नहीं, निकम्मा और आलसी व्यक्ति नहीं, उसी के साधन से उसी की हानि, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर लोकोक्ति बतानी है जो संगत नहीं है। यथा नाम तथा गुण, यानी नाम के अनुसार आचरण करना, बिल्कुल सही है। चोर चोर मौसेर भाई, एक साधन से दो काम पूरा होना, नहीं। थोथा चना बाजी घना, गुणहीन व्यक्ति ही अधिक आडंबर करता है, बिल्कुल सही है। ना रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, कारण को ही नष्ट कर देना, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चोर चोर मौसेरे भाई का अर्थ एक साधन से दो काम पूरा होना नहीं होता। चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं एक जैसे व्यक्ति, ठीक है, एक जैसे व्यक्ति को बोला गया है चोर चोर मौसेरे भाई। यहाँ पर लोकोक्ति बतानी है जो संगत नहीं है, ठीक है। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, यानी संयोग से काम बनना, बिल्कुल सही है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम और प्रयोगता अधिक, बिल्कुल सही है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना, ये भी सही है। भन्न जल उठना, साहसिक कार्य करना, तो ये यहाँ पर इसका गलत है, ठीक है। उठना यानी कि यहाँ पर क्रोध की बात की गई है, ईर्ष्या क्रोध से भर जाना, उसको कहा जाता है अन्न, उसको कहा जाता है भन्न जल उठना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर लोकोक्ति बतानी है जो संगत नहीं है। अपनी गाली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी कि अपने घर में सब बलवान होते हैं, बिल्कुल सही है। अपनी गाली नहीं होगा, यहाँ गली होगा, ठीक है। अपनी गली में गली होगा, कुत्ता भी शेर होता है, तो अपने घर में सब बलवान होते हैं, बिल्कुल सही है। एक अनार 100 बीमार, चीज थोड़ी और चाहने वाले बहुत, बिल्कुल सही है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना, बिल्कुल सही है। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता, अत्यधिक कंजूस होना नहीं होता, ठीक है। ये लोकोक्ति क्वेश्चन में पूछी गई थी, ठीक है। उसका अर्थ दे रखा था और आपको लोकोक्ति बतानी थी, और यहाँ पर असंगत में पूछ लिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शन जरूर करके जाने हैं, सारे जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं ना उनको जरूर करके जाना है। जो मैं बता रही हूँ उनके अर्थ भी आपको याद करके जाने हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझे, इसका जो अर्थ हो जाएगा हर जगह वही दिखाई देना जिसकी आदत हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा। यहाँ लोकोक्ति बतानी है जो संगत नहीं है। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, बड़ी बड़ी कल्पना करना, ये नहीं होगा, ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी, धोखेबाजी करना, बिल्कुल सही है। आप भला तो जग भला, भले आदमी को सब भले ही लगते हैं, बिल्कुल सही है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कार्य शुरू करते ही विघ्न आना, ये भी सही है। तो यहाँ ए ऑप्शन इसका रॉन्ग है। रस्सी जल गई ऐंठन न गई, इसका जो अर्थ हो जाएगा घमंड नहीं छोड़ना हो जाएगा, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तुम्हें शर्म होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बुरे काम का बुरा फल नहीं, अभी कसर है, नहीं। हर चीज का अवश्य होता है, नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी कि तुम्हें शर्म होनी चाहिए। मुर्गी को तकवे का घास भी बहुत है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मुर्गी को तकवे का घास भी बहुत है, यानी जो चीज नहीं रही उसकी प्रशंसा नहीं। मुफ्त का माल सभी ले लेते हैं, नहीं। कमजोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुर्गी को तकवे का घास भी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कमजोर आदमी जो होता है थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी होने पर धौंस जमाना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोकोक्ति बतानी है जो संगत नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करने पर भूल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। धीरज धरिए पार उतरिए, यानी धैर्य रखने से कार्य सरल हो जाता है, बिल्कुल सही है।
घर का भेदी लंका ढाई, परिश्रम अधिक लाभ कम नहीं, खुशामद से ही आमद है, चापलूसी करने से ही काम बनता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर असंगत पूछा था। घर का भेदी लंका ढाई, इसका जो अर्थ होता है अपना व्यक्ति ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसका चढ़ जा बेटा सूली पर भगवान भला करेंगे, इसका जो अर्थ है उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी है नहीं, वस्तु का प्रयोग ठीक जगह हो गया, जैसा मालिक वैसे उसके कर्मचारी, किसी के कहने पर विपत्ति में पड़ना। चढ़ जा बेटा सूली पर भगवान भला करेंगे, यानी किसी के कहने पर विपत्ति में पड़ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिल्ली दूर है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दिल्ली दूर है यानी कि अभी जो सफलता है उसमें देरी है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 114 क्वेश्चन है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। एक जैसे बदमाश नहीं, असंभव या विपरीत बात होना नहीं, हराम की कमाई बेकार जाती है, बहुत ही मंद गति से कार्य होना, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस यानी कोई भी चीज बहुत धीमी गति से हो रही है तो बहुत ही मंद गति से कार्य होना, डी ऑप्शन करेक्ट है। 115 क्वेश्चन है। चिराग में बत्ती और आंख में पट्टी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। शाम होते ही सोने लगना, या हराम की कमाई बेकार जाती है नहीं, किसी को कष्ट देकर मौज करना नहीं, कुछ करोगे तो फल मिलेगा नहीं। यहाँ पर चिराग में बत्ती और आंख में पट्टी यानी कि शाम होते ही सोने लगना। जब हम शाम को चिराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है, जैसे ही दीपक जलाया इसका अर्थ ये निकला, जैसे ही दीपक जलाया और आंख में पट्टी यानी आंखें क्या है बंद होने लगी, यानी शाम होते ही सोने लगना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है, ये कई बार 2-3 टाइम रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका है ओछा आदमी थोड़ा गुड़ या धन होने पर भी इतराने लगता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। भोछा नहीं है, यहाँ ओछा होगा, ठीक है। ओछा आदमी थोड़ा गुड़ या धन होने पर भी इतराने लगता है, ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर लोकोक्ति बतानी है जो संगत नहीं है। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी चालाक से भी अधिक चालाक होना, बिल्कुल सही है। एक म्यान में 2 तलवार, एक पद के 2 अधिकारी, बिल्कुल सही है। दीवार के भी कान होते हैं, रहस्य बड़ी जल्दी प्रसारित होता है, बिल्कुल सही है। तेल देखो तेल की धार देखो, सुख दुख का साथी होना नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। असंगत पूछा था तो तेल देखो तेल की धार देखो, इसका जो अर्थ होता है वो सुख दुख का साथी होना ये नहीं होता है, इसका अर्थ होता है जल्दबाजी न करके परिस्थिति का इंतजार करना, ठीक है। चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं, इसका अर्थ बताना है आपको। चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। घमंड करने से नाश होता है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, किसी के दोष का फल दूसरा भोगे, घर का कोई काम नहीं करती, तो यहाँ पर चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घमंड करने से नाश होता है, ये क्वेश्चन भी 2 टाइम रिपीट हो गया, ठीक है। चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं, वहां पर क्या है अर्थ दे रखा था और आपको उसकी लोकोक्ति बतानी थी। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, इसका अर्थ क्या है, भोजन की कमी होना नहीं, अभागे मनुष्य को हर जगह दुख मिलता है, बिल्कुल सही है। हर जगह सुख मिलना, वर्षा न होना, तो यहाँ पर अभागे मनुष्य को हर जगह दुख मिलता है, इसका जो इसकी जो लोकोक्ति है जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, ये हो जाएगा। भरी गगरिया चुपके जाए, इसका अर्थ बताना है। कुछ गुण जन्मजात होते हैं, भलाई का बदला भलाई में मिलता है, ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, दुख को दुखी ही समझता है, यानी भरी गगरिया चुपके जाए, जो भरी हुई है वहां पर एक लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकर जाए, यानी गुणहीन व्यक्ति ही क्या है वो दिखावा करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भरी हुई गगरिया बताई जा रही है, चुपके जाए यानी शांत रहता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो शांत रहता है, तो यहाँ पर क्या है, ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, ये कई बार रिपीट हो गया है। गलत काम करके आंख दिखाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके यहाँ पर बेसहारे का सहारे अर्थ दे रखा है लोकोक्ति का, और आपको लोकोक्ति बतानी है। बेसहारे का सहारा यानी छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो नहीं होगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ नहीं, अंधे की लकड़ी, ठीक है। बेसहारे का सहारा की लोकोक्ति जो हो जाएगी अंधे की लकड़ी हो जाएगी। छोटे मुंह बड़ी बात, इसका जो अर्थ हो जाएगा छोटे व्यक्ति द्वारा बड़ी बातें कहना, ठीक है। अपनी पगड़ी अपने हाथ यानी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अंत भली का भला यानी अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है, इसका अर्थ ये। 123 क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकोक्ति दी हुई है और अशुद्ध युग्म को पहचानना है। घर का भेदी लंका ढाई, अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है, तो अनुभव से सावधानी, बिल्कुल सही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कारण समाप्त है तो परिणाम भी समाप्त, बिल्कुल सही है। जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल न भोगना, न भोगना नहीं होगा, यहाँ पर किए का फल भोगना हो जाएगा, ठीक है। 124 क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर में लटका, यानी एक कोई कार्य पूरा होते ही दूसरी बाधा उत्पन्न हो जाना, इसका अर्थ ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी कार्य के पूरा होते होते बाधा उत्पन्न हो जाना, बी ऑप्शन। सहज पके सो मीठा होए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। समय रहते कार्य पूर्ण कर लेना अच्छा रहता है नहीं, सहज पके तो मीठा हो, यानी नेचुरल कोई चीज हो रही है तो ही वो अच्छी होगी, मीठी होगी, ठीक है। आराम से किया गया काम सुखकर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सहज पके तो मीठा हो यानी आराम से किया गया काम सुखकर होता है। महान व्यक्ति अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, नहीं। फल सहज रूप से पकने पर मीठे होते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अर्थ नहीं निकालती है लोकोक्ति, क्या है इनडायरेक्ट अर्थ निकालती है, यानी कि आराम से किया गया काम सुखकर होता है, यानी सहज पके, सहज का मीनिंग है आराम से पके तो मीठा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से किया गया काम सुखकर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 126 क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकोक्ति चयन करनी है।
ठीक है, ये मुहावरे और लोकोक्ति दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर आपको क्या है, लोकोक्ति को चयन करना है, पहचानना है आपको कि कौन सी लोकोक्ति है इस ऑप्शन में। कठपुतली होना, आस्तीन का सांप, आंख चुरा लेना, या एक पंथ दो काज। तो ये लोकोक्ति अभी कराई भी थी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जो करेक्ट है। ये लोकोक्ति है एक पंथ दो काज, यानी एक कोई भी चीज हो रही है और वहां पर दोहरा लाभ हो रहा है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। आस्तीन का सांप हो गया, आंख चुरा लेना ये हो गया, और कठपुतली होना ये क्या है, मुहावरे हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, ऊपर वाले मुहावरे हैं। एक पंथ दो काज क्या है, लोकोक्ति है। यहाँ पर लोकोक्ति ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो यहाँ पर क्या है, दिखावा ज्यादा और वास्तविकता कम नहीं, गुण के विरुद्ध नाम होना, अपात्र को स्तरीय वस्तु का मिलना, बिल्कुल लाचार व्यक्ति। तो यहाँ पर आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ऊंट मक्के को ही भागता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना। अपने मूल स्थान को सभी प्रेम से दौड़ते हैं, जानवर भी जानते हैं कि भोजन कितना जरूरी है, ये गलत हो जाएगा। ऊंट मक्के को ही भागता है, यानी कि अपना जो मूल स्थान है उससे सभी प्रेम से दौड़ते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मक्के की फसल ही ऊंट को सर्वाधिक प्रिय होती है, ये गलत है। प्रेम का कोई स्थान विशेष नहीं होता। नहीं, देखो, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का अर्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी भावनात्मक शून्यता का दबाव नहीं होगा, कुछ भी न करना नहीं, केवल सोचते रहना नहीं, बिना प्रयास प्राप्ति। डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी अंधा है उसको बटेर लगी है, कोई अच्छी चीज मिल गई, यानी बिना प्रयास के ही कोई चीज प्राप्त हो गई हमें। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 129 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए एक ही वीडियो में। ये MTS का जो एग्जाम हुआ था 2026 में, उसमें सारी लोकोक्तियां पूछी गई थी, सारी शिफ्ट की लोकोक्तियां हैं, ये एक ही वीडियो में कवर करा दी हैं। ऐसे ही मैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्ती शब्द की भी वीडियो जल्दी ही लेकर के आने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहना, तो लाइक कर देना। तो अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतने, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।